हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, अगर कोई आपकी आलोचना करे तो क्या करें? अब आप कहें कि सर मेरी तो कोई आलोचना नहीं करता। अगर कोई मेरी एक बार आलोचना करता है तो दूसरी बार करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, जो आपकी आलोचना करे उसको आपको इतना नहीं डरा देना है कि दूसरी बार उसकी हिम्मत ना पड़े आपकी आलोचना करने की। क्योंकि आलोचना एक ऐसी दवा की तरह है जो पीने में तो कड़वी है, लेकिन ये आपके जीवन के सारे विकारों को दूर कर सकती है। दोस्तों, जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो उसको आप दिमाग में मत रखिए, बल्कि उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या उस आलोचना का कोई आधार भी है कि नहीं। अगर वास्तव में उस आलोचना का कोई आधार है, वो आपकी किसी कमी की ओर इशारा कर रही है, तो उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास कीजिए। दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों को डिस्करेज मत कीजिए जो आपकी आलोचना करते। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बोल रहा है कि तुम बहुत आलसी हो, और आपने पलट के उसकी आलोचना करनी ही शुरू कर दी कि मैं आलसी, आलसी तो तुम हो, दिन भर तुम भैंस की तरह सोए रहते हो और मुझे आलसी बोलते हो। तो अगर आपने पलट कर उसकी इस तरह से आलोचना कर दी तो वो फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा कि दोबारा वो आपकी आलोचना करे, किसी और कमी को आपको बताए। और इस तरह से कभी भी आप अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद कभी भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। ये हमें दूसरे लोग ही बताते हैं। इसीलिए जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो सबसे पहले तो आप उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी कमियों की तरफ इशारा किया है, आपका ध्यान उस तरफ दिलाया है, और उस आलोचना को फिर आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आलोचना बहुत नकारात्मक होती है। उनकी आलोचना का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको परेशान करना, और उनकी आलोचना में कोई तर्क नहीं होता और कोई आधार नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों की आलोचना को आप इग्नोर कीजिए, भूल जाइए और आप आगे बढ़िए। लेकिन समस्या यह है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सी आलोचना सकारात्मक है और कौन सी आलोचना नकारात्मक है। दोस्तों, इसका एक सिंपल तरीका है कि जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो आप उससे सवाल कीजिए उस आलोचना को समझने के लिए। जैसे कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुम बहुत आलसी हो, तो आप उससे सवाल कीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आलसी हूं। और फिर आप कोशिश कीजिए कि वो सामने वाला जो आपकी आलोचना कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बोले और इस बात को विस्तार से आपको समझाए, ताकि आप उस आलोचना की जड़ तक पहुंच पाए और उसको आप ठीक कर सके। और इस सवाल पूछने के क्रम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो आपकी आलोचना कर रहा है उस आलोचना का कोई आधार भी है कि नहीं। अगर कोई भी आधार नहीं होगा, वो आलोचना निराधार होगी, तो वो आपके सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। तब फिर वैसी आलोचनाओं को आप भूल कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अपने सवाल पूरी विनम्रता के साथ पूछने हैं। आपको ऐसे नहीं पूछना है कि तुम बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आलसी हूं। तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से डरा डरा के अपने सारे सवाल पूछोगे तो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से डर जाएगा और आपको सही बात नहीं बता पाएगा। दोस्तों, जो भी आपकी आलोचना करता है वह एक बात का रिस्क लेता है। वह रिस्क लेता है कि इस आलोचना को करने से कहीं उसका रिश्ता आपके साथ खराब ना हो जाए। वह रिस्क लेता है कि कहीं वो आपके गुड बुक्स से निकल ना जाए, दोनों की दोस्ती कहीं टूट ना जाए। लेकिन वह रिस्क लेने के बावजूद भी अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो वह यह चाह रहा है कि आप अपनी कमी को दूर करें। ऐसे लोग ही असली शुभचिंतक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, जिन राजा महाराजाओं ने आलोचनाओं को अपने से दूर रखा है, आलोचकों को अपने से दूर रखा है और चाटुकारों की फौज अपने इर्द गिर्द खड़ी कर दी है, उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। इसीलिए कभी भी आप अपनी आलोचना से मत घबराइए, बल्कि उसको आप सकारात्मक तरीके से लीजिए और नकारात्मक आलोचनाओं को पहचान कर भूल कर आप आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।